Hi everyone, welcome to my channel अस्मिता कुक फन फिक्शन मैडनेस ऑफ ट्रू क्रेजी बादर्स का पर 16 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के टाइम तांग और योंगी जो एक साथ है उन दोनों के हस्बैंड के आने की वेट कर रहा था। कुछ मिनट बाद जिमिन जो आ जाता है। फिर जिमिन योंगी को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और तांग को देखकर भी थोड़ा सा स्माइल करके योंगी को कहता है, योंगी तुम क्या अपने डिनर कर लिया हो? तब योंगी कहता है, नहीं मैं नहीं किया हो। तब जिमिन कहता है, पर क्यों नहीं किया हो, चलो मैं तुम्हें करा देती हूँ। और जिमिन ने कहकर योंगी को लेकर चला जाता है। तब तांग ये देखने के बाद पाउट करने लगता है कि जंगू कितनी ज़्यादा लेट क्यों कर रहा है, वो भी डिनर नहीं किया है सिर्फ जंगू की वजह से। पर जंगू जो अब तक आया ही नहीं है। फिर तांग जो पाउट करके ही जंगू के लिए वेट करने लगता है। योंगी और जिमिन जब डिनर कर लेते हैं तब वो दोनों ही तांग को गुड नाइट विश करता है और वो दोनों अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद जिमिन जो बेड के दूसरे कॉर्नर पर सो जाता है। तब योंगी जिमिन की तरफ भी देखता है। फिर योंगी भी बेड पर लेटकर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जिमिन। तब जिमिन योंगी की तरफ टर्न होता है। फिर उसकी तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, तुम्हें क्या कुछ चाहिए? तब योंगी कहता है, तुम क्या अभी भी मेरी सिस्टर के लिए फील रखते हो? तब ये सुनने के बाद जिमिन जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, पर वो जल्दी से योंगी के पास जाकर उसे हक कर लेता है और उसकी बैक को रब करते हुए कहता है, नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब योंगी कहता है, मैं जानती हूँ तुम उसके लिए फील रखते हो, तुम्हें ये सब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर उसके पास वापस जाना चाहते हो तो फिर जा सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी मेरे साथ रहने के लिए। तब जिमिन जो योंगी की फोrehead पर किस करके कहते हैं, नहीं मैं उसके लिए फील नहीं रखती हूँ, ना तो मैं रखना चाहती हूँ, वो एक धोखाबाज है। और तुम देखे नहीं उस जंगू की तरफ कैसे घूर रहे थे, मुझे पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम अब सोच रहे हो कि मैं जेलस हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं जेलस हूँ, मैं सिर्फ सब कुछ अब सच सच देख पा रही हूँ। वो मेरी तरफ कभी भी ऐसा नहीं देखा है, ना तो मेरे साथ इतनी ज़्यादा रोमांटिक भी बनने की कोशिश किया है। मैं जानती हूँ मैं ज़्यादा रोमांटिक नहीं हूँ, पर वो खुद कभी मेरे साथ बनने की कोशिश नहीं किया है। अगर वो मेरे साथ बनने की कोशिश करता तो फिर वो जानता भी नहीं है मैं कितनी ज़्यादा फ्लर्टी हूँ, पर वो ऐसा नहीं कर पाया है। और मैं अब समझ सकती हूँ कि वो मेरे लिए कभी फील ही नहीं रखा है, और मैं खुद भी अब अशम फील करती हूँ कि मैं क्यों उसके लिए फील रखती थी। तब योंगी कहता है, बातों को घुमाओ मत, तुम उसके लिए फील रखते हो या फिर नहीं? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो फिर तुम जा सकते हो, मैं पहले भी कहा हूँ अभी भी कह रही हूँ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तब जिमिन योंगी के लिप्स पर किस करते हुए कहते हैं, मैं उसके लिए फील नहीं रखती हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें मेरे पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं तुम्हारे लिए फील रखने लगी हूँ, पर मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? तब योंगी जो समझ पाता है कि जिमिन अभी भी शियांशी को भूल नहीं पाया है। तब योंगी जो एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं, ओके तुम टाइम लेना चाहते हो लो, पर प्लीज़ मुझे जल्दी से बताना, नहीं तो मैं सच में आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाऊंगी। तब जिमिन कहता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, अब सो जाओ। और यही कहकर जिमिन जो योंगी को ऑलमोस्ट अपने ऊपर ले लेता है और उसके बैक को रब करने लगता है ताकि वो पीसफुली सो सके। और जिमिन तब तक योंगी को सुलाने की कोशिश करता है जब तक वो सो नहीं जाता है। योंगी सोने के बाद जिमिन जो थोड़ा सा स्माइल करके कहता है, मैं सच में थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे क्लोज जाना चाहती हूँ और आगे हम दोनों और भी ज़्यादा खुश रहेंगे। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँ। और जिमिन ने कहकर जब नाइस को बंद कर लेता है। रात के 11 बजे जंकुक जो घर में आ जाता है, वो घर में आने के बाद देखता है तांग जो काउच पर बैठा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तब जंकुक तांग को देखकर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी बॉय तुम यहाँ पर अब तक वेट कर रहे हो? तब तांग जंकुक की तरफ देखते हुए अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तब जंकुक तुरंत तांग के पास आ जाता है और कहता है, तुम क्या मेरे ऊपर नाराज हो? तब तांग कहता है, दूर रहो मेरे पास से। तब जंकुक जो कॉन्फ्यूज होकर कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब तांग जंकुक को कहता है, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे साथ, अब रात के 11 बज गया है, तुम अब आ रहे हो घर पर? जिमिन नियोंग 9 बजे ही आ गया था और उसके साथ
वो ह्योंग के साथ कितनी ज़्यादा प्यार से बातें कर रहा था। और तुम जानते हो वो दोनों एक साथ डिनर किया है और खुद जिमिन ह्योंग ने उसे अपने हाथों से खिलाया है। पर तुम जो यहाँ पर एक अनरोमांटिक पर्सन जो इतनी रात करके आता है और उसके साथ मुझे भूखा ही मारने की भी कोशिश करता है, मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करूँगी, मैं मॉम डैड को कहूँगी मुझे डिवोर्स चाहिए। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहते हैं क्या कह रहे थे कि तुम डिवोर्स चाहते हो। तब त्यांग जो जंगकुक की कोल्ड वॉइस सुनकर डर जाता है और कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, बस मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे नहीं पसंद। तब जंगकुक जो त्यांग को बाहरी स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर सीधा डाइनिंग रूम में चला जाता है और कहता है चलो मैं अभी तुम्हें खिलाऊंगी। और ये कहकर जंगकुक जो त्यांग को अपने हाथों से खिलाने लगता है। तब त्यांग अभी भी पाउट करके रखा था पर वो खाना बंद नहीं किया था क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगा था। फिर त्यांग जो जंगकुक को भी खाना खिला देता है। फिर वो दोनों जो खाना खाकर जंगकुक और त्यांग अपने रूम में चला जाता है। तब त्यांग सोने के लिए जब बेड पर चला जाता है तब जंगकुक जो अपने क्लोथ को त्यांग के सामने ही चेंज करने लगता है और जंगकुक का भाप नेकेड था, वो सिर्फ अपनी पैंट्स में था। तब ये देखने के बाद त्यांग कहते हैं बाथरूम में जाओ, यहाँ पर क्यों चेंज कर रहे हो। तब जंगकुक त्यांग को देखकर इविल स्माइल के साथ कहते हैं क्या कह रहे थे बेबी बॉय कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, आज रात तुम्हारी बैग की हालत भी खराब होगा और कल तुम चल भी नहीं पाओगे, ये बात पर मैं बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। और जंगकुक ये कहकर जो अपनी पैंट्स को भी नीचे उतार देता है। तब जंगकुक सिर्फ बॉक्सर में था। तब त्यांग ये देखने के बाद जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह से कवर कर लेता है और कहते हैं शेमलेस पर्सन, जल्दी से जाओ और जाकर कुछ पहन लो। तब जंगकुक जो त्यांग के पास आ जाता है और उसके ऊपर आकर सोली ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है। तब त्यांग ब्लैंकेट को बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखा था। तब जंगकुक के देखने के बाद त्यांग के ऊपर से उठ जाता है। तब त्यांग जब फील करता है जंगकुक उठ गया है तब त्यांग सोली अपने फेस को बाहर निकलता है और आसपास देखता है। तब वो देखता है जंगकुक नहीं था। तब त्यांग ये देखने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है थैंक गॉड वो चला गया है। पर अचानक से ही त्यांग फील करता है कि ब्लैंकेट के नीचे से उसके पैर की तरफ से कोई आ रहा था। तब त्यांग जो जल्दी से कहते हैं जंगकुक प्लीज़ बंद करो, और त्यांग ये कहकर जो ब्लैंकेट से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर जंगकुक त्यांग की लेग्स को पकड़ लेता है और ब्लैंकेट के अंदर से त्यांग के ऊपर आ जाता है और अपने हाथ सोली जंगकुक जो त्यांग के ट्राउज़र के नीचे लेकर जाता है। तब त्यांग जो और भी ज़्यादा शॉक था और जंगकुक को कहते हैं प्लीज़। तब जंगकुक कहते हैं बस शट अप बेबी डॉल, ऐसे तुम अपने डैडी को रोक नहीं सकते हो क्योंकि तुम कह रहे थे ना मैं अनरोमांटिक हूँ, तो फिर मुझे प्रूव करना होगा, नहीं तो मुझे डर रहेगा कि मेरी बेबी डॉल मुझे छोड़कर चला जाएगा यही सोचकर कि मैं अनरोमांटिक हूँ और वो एक रोमांटिक पर्सन को पकड़ लेगा, तो फिर मैं क्यों ऐसा करने दूँ। मुझे एक हक है कि मैं मेरी बेबी डॉल को सेटिस्फाइड करूँगी और उसे मैं प्रूव करूँगी कि मैं कितनी ज़्यादा रोमांटिक हूँ, तो फिर मुझे अब ये प्रूव करने दो। और जंगकुक ये कहकर एक इविल स्माइल के साथ त्यांग की तरफ देखने लगता है। तब त्यांग रेड होकर कहता है पर जंगकुक तुम जानते हो ना हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम लोग लव मेकिंग करेंगे। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो स्माइल करके कहते हैं तुम्हें क्या क्या चाहिए मुझे बोलो। तब त्यांग जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। फिर वो कहते हैं हमारे पास लूब नहीं है, कॉन्डोम भी नहीं है। तब जंगकुक ये सुनने के बाद हंसकर कहता है इसकी क्या ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट तुम्हारी माउथ है जिसे हम लोग लिप की तरह यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंड कॉन्डम की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें फिल करना चाहती हूँ, तुम मुझे फिल करना चाहते हो, और यही बात क्या काफ़ी नहीं है। तब ये सुनने के बाद त्यांग जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कुछ कहने ही वाला था। तब जंगकुक कहता है तो फिर तुम्हारी तरफ से हाँ है, और एक कहकर जंगकुक जो तुरंत ही त्यांग के लिप्स को पकड़ लेता है और एग्रेसिवली किस करने लगता है। जंगकुक त्यांग की लिप्स को लिक कर रहा था, स्टक कर रहा था, वो दोनों अपने टीथ की यूज़ भी कर रहा था, और जंगकुक अपने टंग त्यांग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को और भी ज़्यादा एग्रेसिव कर देता है। 2 मिनट तक किस करने के बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है क्योंकि त्यांग और ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। तब जंगकुक
तांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और तांग की कॉलर बोन पर सॉफ्टली किस करने लगता है और उसे अपने टंग से सक करने लगता है। तब तांग जो अपने आइस को बंद करके जंगकुक के बैक पर अपने हाथ को लेकर जाता है और उसके बैक पर अपने हाथ को राउंडली घुमाने लगता है। तब जंगकुक जब तांग की शर्ट को पूरी तरह से ओपन कर देता है, तब जंगकुक तांग की हाफ नेकेड बॉडी की तरफ देखने लगता है। फिर अपने लिप्स को लिक करते हुए तांग के कान के पास जाकर अपने डीप सेक्सी वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, तुम देखने में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो, मेरी बेड पर मेरे नीचे। तब तांग जो रेड होकर कहता है, प्लीज़ ऐसे बातें मत कहो। तब जंगकुक कहता है, रियली मैं ऐसे बातें ना कहो, अगर तुम इतनी ज़्यादा सेक्सी हो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और जंगकुक ये कहकर अपनी हाथ तांग की आइस बार लेकर जाता है और उसे टाइटली ग्रैब करके उसे मसाज करने लगता है और अपनी फेस तांग की नेक पर ले जाकर उसकी नेक को सक करने लगता है और अपने टंग से लिक करते हुए उसकी नेक पर कुछ सिकेस देने लगता है। तब तांग सोली सोली मौन करने लगता है और जंगकुक को कहता है, मैं और चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है, आज मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। और जंगकुक ये कहकर जो तांग की ट्राउज़र को भी नीचे हटा देता है और उसके साथ उसकी बॉक्सर को भी हटा देता है। और जंगकुक जो तांग की नेकेड बॉडी को देखकर स्माइल करता है और अपने हाथ धीरे धीरे तांग की लेग्स के अंदर ले जाता है और उसकी लेग्स को सोली सोली ओपन कर देता है और उसके बीच में बैठ जाता है। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और अपने धीमी आवाज़ में कहता है, तुम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो। तब जंगकुक जो स्माइल करके कहता है, ऑब्वियसली मैं हूँ और तुम्हें ही अब मुझे शांत फील कराना होगा, या तो मैं कहूँ सेटिस्फाइड। तब तांग इस सुनने के बाद और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब जंगकुक तांग को कहता है, तुम जब ब्लश करते हो तब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, पर तुम जब मेरे नीचे बातें करते हो तब ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है। तो फिर अब मुझे अपनी माउथ से आंसर करो, तुम क्या करोगे। तब तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम मुझे दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हो। तब जंगकुक कहता है, मैं कहा हूँ ना, तुम क्या करोगे, पहले मुझे बोलो, मैं तुम्हें ऑलरेडी ऑप्शन दिया हो, इनमें से ही तुम्हें चूज़ करना होगा। तब तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, सेटिस्फाइड करूँगी। तब इस सुनने के बाद जंगकुक तांग को कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम इतनी ज़्यादा डांटी बातें कैसे कह सकते हो, तुम्हें कम से कम ये पता चलना चाहिए कि डैडी के सामने इतनी ज़्यादा डांटी बातें नहीं करना पड़ता है, नहीं तो डैडी अपनी कंट्रोल से निकल जाएगा। तब तांग कहते हैं, पर डैडी ऑलरेडी निकल गया है और उसकी मम्मी भी। तब ये सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करके कहते हैं, तुम्हें मैं किटी कहना पसंद करती हूँ। तब ये सुनने के बाद तांग पाउट करके कहते हैं, पर मुझे नहीं पसंद। तब जंगकुक कहते हैं, पर तुम्हें पसंद करना होगा। और ये कहकर अपने हाथ तांग के माउथ के पास लेकर जाता है और उसके लिप्स को बहुत ही प्यार से अपने थंब से रब करते हुए सोले सोले अपनी फिंगर को तांग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और उसे ऑर्डर करते हुए कहता है, अब जल्दी से इसे लिक करो और उसे सक करो। तब तांग जो जंगकुक ने जैसा कहा था ऐसा ही करता है और जंगकुक की फिंगर को लिक करने लगता है और उसे सक करने लगता है। तब जंगकुक जब देखता है ऑलरेडी उसकी फिंगर में बहुत सारा तांग की स्लेबल लगा हुआ है, तब जंगकुक उसे सोली सोली तांग के माउथ से निकाल लेता है और सोली सोली अपने हाथ फिर से तांग की थाइस के अंदर लेकर जाता है और उसके बाद जंगकुक तांग की अपनी फर्स्ट फिंगर को स्लाइड कर देता है और उसे मूव कराने लगता है। तब तांग उसे अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब जंगकुक जब देखता है तांग उसकी फर्स्ट फिंगर से मना लिया है, तब जंगकुक उसके अंदर अपनी सेकंड फिंगर भी स्लाइड कर देता है और उसे भी मूव करने लगता है। तब तांग इस पर सोले कहता है, मुझे सोले सोले पेन हो रहा है। तब जंगकुक कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहकर जंगकुक जो सोले सोले अपनी तीसरी फिंगर को भी स्लाइड कर देता है। तब तांग कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे पेन हो रहा है, मैं और नहीं कर पाऊंगी। तब जंगकुक तांग को कहता है, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है और तुम्हें अभी भी मेरी मॉन्स्टर डिक को भी संभालना होगा। और जंगकुक ये कहकर जो एक एविल स्माइल देने लगता है। तब तांग जो पूरी तरह से रेड हो जाता है। तब जंगकुक जो तांग के अंदर अपनी फिंगर को बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव करने लगता है। तब
कुछ सेकंड बाद ही तांग जो मौन करने लगता है और मौन करते हुए कहते हैं प्लीज़ डैडी अपनी स्पीड बढ़ाओ। तब जंगकुक कहते हैं ये स्केरी पर मैं इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रखूँगी क्योंकि तुम अगर मेरी फिंगर पर आ गए तो फिर क्या होगा, तुम जल्द ही टायर्ड हो जाओगे। और जंगकुक ये कहकर अपनी फिंगर को जल्दी से बाहर निकाल लेता है और जल्दी से अपने बॉक्सर को नीचे उतार देता है। तब तांग जंगकुक की तरफ अपने पप्पे आई से देखने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एक बॉडी की पार्ट खो गया है। तब जंगकुक जो स्माइल करके कहता है कम ऑन बेबी डॉल, अब मैं आ रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो सोले सोले तांग के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब तेयोंग जो अपनी बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और अपने बॉटम लिप्स को बार बार बाइट करने लगता है क्योंकि वो चिल्लाना नहीं चाहता था पर वो खुद ही जानता था उसे कितनी ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर जंगकुक जब तांग के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है तब वो कुछ सेकंड तक वेट करता है और तांग से पूछता है तुम क्या ठीक हो, मैं क्या मूव करूँ अब। तब तांग कहता है हाँ प्लीज़। और तांग ये कहकर जो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक के देखने के बाद जल्दी से तांग को किस कर लेता है क्योंकि वो तांग को पेन में नहीं देखना चाहता है और वो तांग को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब तांग खुद भी जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों ही किस में पूरी तरह से माइल्ड हो जाता है। तब जंगकुक तांग के अंदर सोली सोली मूव करने लगता है और कुछ सेकंड बाद ही जंगकुक जो तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है और किस को ब्रेक करके ग्राउंड करते हुए जंगकुक कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट हो बेबी डॉल, मैं जैसा हमेशा से सोचा था, तुम अमेजिंग हो। और जंगकुक ये कहकर और भी ज़्यादा हार्डली तांग के साथ लव मेकिंग करने लगता है। तब तांग जो मौन करते हुए कहता है प्लीज़ डैडी मेरे साथ और भी ज़्यादा हार्ड बनो, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ प्लीज़। तब जंगकुक जो सिर्फ तांग की बातों को सुनता है और बिना कोई आंसर के तांग ने जैसा कहा था जंगकुक तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और कुछ मिनट बाद तांग जो जंगकुक को मौन करते हुए कहता है डैडी मैं आ रही हूँ। तब जंगकुक जो फिर से ग्राउंड करते हुए कहते हैं यस बेबी डॉल मेरे लिए आओ। और ये कहकर जंगकुक जो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता है। फिर कुछ सेकंड बाद जंगकुक जो तांग के अंदर खुद को रिलीज कर देता है और तांग जो खुद की स्टमक के ऊपर रिलीज कर देता है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेवली ब्रीथ लेने लगता है। पर जंगकुक जो तांग के ऊपर था और खुद को अब तक तांग के अंदर ही रखा था। तब तांग जंगकुक को कहता है मैं टायर्ड हूँ। तब जंगकुक कहता है और एक राउंड। तब तांग कहता है प्लीज़ नहीं। तब जंगकुक कहता है नहीं मैं अभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ और तुम मुझे कहते जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हो तो फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अब और एक राउंड बेबी डॉल प्लीज़। तब ये सुनने के बाद तांग जो जंगकुक की तरफ देखता है जो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। तब तांग कहता है ठीक है पर एक राउंड। तब जंगकुक कहते हैं ये बाद में देखा जाएगा। और जंगकुक ये कहकर जो तांग के अंदर फिर से मूव करने लगता है और वो दोनों जो फिर से और एक राउंड लेता है। पर राउंड लेने के बाद जंगकुक तांग को फिर से कहता है कि वो और एक राउंड लेना चाहता है। तब तांग फिर से जंगकुक को मना नहीं कर पाता है और जंगकुक ऐसे ही जो पूरे 5 राउंड लेता है और उसके बाद जाकर जंगकुक सेटिस्फाइड होकर तांग के पास से लेट जाता है क्योंकि तांग ऑलरेडी टायर्ड था और जंगकुक और राउंड नहीं ले सकता है। फिर जंगकुक तांग को अपने पास किस कर उसे हक करके अपने सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं तुम ठीक हो ना बेबी डॉल। तब तांग कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक तांग की फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं जानती हूँ तुम ठीक हो और मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कल सुबह तुम चलोगे कैसे, पर मैं सच में तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा राउंड लेना चाहती थी पर तुम इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं कल लूँगी। और ये कहकर जंगकुक जो तांग की यार पर सफली किस करता है और तांग को अपने ऊपर लेकर उसके नेकेड बैक पर अपने हाथ को ग्रैब करके जंगकुक तांग को हक करके सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।